अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिनों बाद अब मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ख़ुद भी जो है एडिटिंग वगैरह नहीं कर रही थी। वो कहते हैं ना कि आप खिलाएं सोने का निवाला और रखिए शेर की नज़र। बिल्कुल सच है। जब आपके बच्चों में आपको चेंजिंग लगने लगे कि हाँ इनकी आइज़ में कुछ चेंजिंग आ रही है, बॉडी में ये कुछ भी चेंजिंग, ये नॉर्मल से कुछ हट के हो रहा है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरी जो छोटी बेटी है, इसकी आई से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। जब ये किसी चीज़ को फोकस करके देख रही थी तो थोड़ा सा मुझे वो सही नहीं लग रहा था। तो मैंने 2-3 दफ़ा उसको नोटिस में लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप इसके जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए डॉक्टर से, तो ताकि हम इसको चेकअप करवा सकें, क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी है। और क्योंकि इसका आइज़ में टॉय लगा था, इसके खेल रही थी, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइनली हमें अपॉइंटमेंट मिल गया था, तो आज हम इसको लेकर आए थे हॉस्पिटल। चल आगे वो है भाई हॉस्पिटल, वो है बाबा। पहले बताइए था आपके हवा कहाँ हुआ है? मेरी आइज़ में हवा हुआ है। कैसे होती है हवा की? ओए हॉस्पिटल आ गया है। यहाँ वैक्सीन लगेगी। आप क्राइम करेंगी नहीं ना? आप तो गुड गर्ल है ना, गुड गर्ल है ना। क्या थिंकिंग करने लगी। यहाँ पे लगेगी वैक्सीन। वो कौन लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आजकल के बच्चों को अक्ल नहीं होती, वो तो मासूम है, वो तो छोटे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। माशाल्लाह आजकल के बच्चों को सब अक्ल है, सब वो जानते हैं कि ये हॉस्पिटल देखते ही माशाल्लाह पहचान जाती है कि ये हॉस्पिटल है मेरा, यहाँ मुझे वैक्सीन लगेगी, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो माशाल्लाह ये हर चीज़ जानती है। बल्कि बोलती नहीं है, बातचीत नहीं करती, लेकिन इशारे में हर चीज़ माशाल्लाह समझा देती है। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों में जो भी ज़रा से भी चीज़ देखें कि कुछ नॉर्मल से हट के हो, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाया कीजिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बढ़कर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। अनूरा मेरी इसी हॉस्पिटल में बॉर्न हुई थी, तो हम इसी हॉस्पिटल में जब भी होता है वैक्सीन के लिए या किसी भी चीज़ के इसके लिए चेकअप वगैरह के लिए आते थे। रूटीन चेकअप के लिए तो नहीं आते, क्योंकि कहते हैं ना हम सेकंड बेबी में थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। जो फर्स्ट बेबी होते हैं आप उसमें बहुत फोकस करते हैं हर चीज़ पर। तो जब मेरी जो बड़ी बेटी है इसके लिए हम रूटीन मंथली जो है रूटीन चेकअप के लिए जाते थे, करते थे, लेकिन इसके लिए नहीं करते। अभी वैक्सीन के लिए जाना होता है या कभी खुदा ना करे तबीयत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल जाना होता है। यहाँ पर पहले वो एग्ज़ामिनेशन कर रही थी इसकी आइज़ की कि जो है इसके क्या प्रॉब्लम है, चोट लगी है क्या नहीं है। तो उसने पहले जो है एज वगैरह पूछी, इसको पिक्चर्स दिखाई, तो वो बोलती नहीं है, तो वो इसलिए बताया उन्होंने कहा इसके आप डॉक्टर को चेकअप करवा लीजिए, वो सही बताएंगे। और यहाँ पर देखें ये इसके बाबा इसको गोदी में लेके बैठ गए थे। ये थोड़ा सा स्कैरी भी हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो इसको कुछ पता भी नहीं था। तो वो सब चेक कर रहे हैं इसकी आइज़ में कि क्या प्रॉब्लम है, इसको चोट लगी है या इस तरह क्यों कर रही है, तो वो चेक कर रहे हैं। इसके बाद उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कोई ड्रॉप्स थे, उन्होंने ड्रॉप्स कहा कि ये ड्रॉप्स डाले जाएंगे इनके आइज़ में। वो उसके बाद जो आइज़ का जो पिपल होता है अंदर ब्लैक सर्कल, वो कहती है इस मेडिसिन से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद फिर वो चेक करेंगे जिससे उन्हें सही पता चल सकेगा। और उसके बाद इसकी जो है आइज़ जो है वीक निकली थी। सब टेस्ट वगैरह होने के बाद इस आइज़ जो है इसके आईसाइड वीक है। अल्लाह का शुक्र है कोई चोट वगैरह नहीं है, लेकिन आईसाइड वीक का सुन के ही मैं और इसके बाबा दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे, क्योंकि एक तो बहुत छोटी सी है और इतनी छोटी बच्ची को आईसाइड वीक हो तो एज के साथ साथ फिर वो बढ़ती है, जबकि स्क्रीन टाइम नहीं देते हम अपने बच्चों को। और आप लोग को भी यही कहूँगी कि कभी भी बच्चों को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। इसके बाद फिर हम आ गए थे कसर मॉल, क्योंकि ये उसके करीब में ही है। तो कसर मॉल आ गए थे, हमने कहा इसके हाथ के हाथ क्लासेस भी बनवा लें, ताकि हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लासेस वगैरह बनने में भी 2-3 डेज़ लग जाते। तो हमने यहाँ पहले इसके जो है फ्रेम जो है देखा कि कौन सा इसके लिए सही रहेगा, तो उसके बाद फिर इसके ग्लासेस बनने के लिए। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि 4 मंथ के बाद आप आके दोबारा से चेक करवाइएगा, इंशाल्लाह हो सकता है ग्लासेस इसके उतर भी जाएँ। तो अब हम इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम हमारे घर में अब टीवी मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है। हम ख़ुद नहीं कर रहे हैं, मतलब बच्चे तो पहले ही नहीं करते थे इतना, अब हम ख़ुद भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ भी बच्चे बैठ के देखें, तो उसके लिए वो भी डेंजरस होगा। और उसके बाद जब आप मॉल आते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको शॉपिंग भी करनी होती है, आप सिर्फ वही काम करके नहीं चले जाते हो। यहाँ बॉडी सीक्रेट में बहुत अच्छी ऑफ़र चल रही थी,
शैम्पू, हेयर सीरम, कंडीशनर, हेयर मास्क, परफ्यूम्स वगैरह हर चीज़ पे बहुत अच्छी जो है यहाँ पर सेल लगी हुई है। आप लोग भी अगर यहाँ का यूज़ करते हैं शैम्पू वगैरह, हेयर मास्क वगैरह, तो लाजमी एक दफ़ा विज़िट करें। और बहुत अच्छी जो है लगी हुई है, 70% ऑफ़ लगी हुई है। तो ये मौका आप लोगों को खोना नहीं चाहिए और जाके शॉपिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। मैंने भी यहाँ से जो हेयर सीरम लिया और बॉडी स्प्रे वगैरह लिया था। और शैम्पू तो मैं क्योंकि यहाँ का यूज़ करती नहीं, तो मैंने वो लिया नहीं था। जो जो चीज़ें यहाँ की हम यूज़ करते हैं, लोशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हमने भी यहाँ से शॉपिंग की थी। कैंडल्स पे बहुत अच्छी लगी हुई ऑफ़र, तो कैंडल्स भी ली मैंने। और इसके बाद जो है शू एक्सप्रेस पे ही बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई है। तो आप लोग, अब ये हर जगह लगी हुई है या सिर्फ कसर मॉल में लगी, ये मुझे पता नहीं है। तो ये मैं तो कसर मॉल गई थी, इसलिए मैं आपको वहाँ का बता रही हूँ। और शू एक्सप्रेस में बहुत अच्छी लगी, 70% ऑफ़ लगी है, 90% ऑफ़ है, किसी पे 99 रियाल में बैग्स लगे हुए हैं, 77 में भी लगे हैं, और बाय वन गेट वन भी लगे हुए हैं बैग्स। तो मुझे तो सारे बैग्स बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करने के लिहाज से मैं कोई बड़ा साइज़ का बैग देख रही थी, कोई बड़े साइज़ का मुझे बैग मिल जाए। तो मैंने तो भाई बाय वन और गेट वन वाला बैग लिया है। तो बहुत ही अच्छे लगे हुए, 129, 139। तो अगर आप लोग भी अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की है, या आप लोग को भी ट्रैवल करना है, वेकेशन जाना है, तो बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ पर जाके अपने लिए बैग्स ले सकती हैं। हर साइज़ में आपको बैग्स मिल जाएंगे, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, फैंसी और शूज़ वगैरह हर चीज़ पे लगी हुई है, हर ब्रांड पे लगी हुई है। तो आप लोग ज़रूर जाके एक दफ़ा विज़िट कीजिए, आप लोग को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। यहाँ पर भी ईद स्पेशल ऑफ़र लगी हुई है। अच्छा, ये ऑफ़र जो है हर जगह पे नहीं है, मतलब रेड टैग, मैक्स वगैरह या और स्केचर्स वगैरह या और दूसरे ब्रांड्स वगैरह की बात कर लें, तो हर जगह की जो ऑफ़र चल रही थी वो सब जगह ख़त्म हो चुकी है और न्यू कलेक्शन आ चुकी है। लेकिन ये शू एक्सप्रेस था, यहाँ पर लगी हुई थी, और जो है बॉडी सीक्रेट में भी लगी। 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी लगी हुई है, और अगर आपने अभी तक नहीं ली हैं चीज़ें तो आप ले लीजिए। इसके बाद ये भी एंड हो जानी है, उसके बाद फिर आपको नहीं मिलनी है। अब बच्चों के वैसे भी स्कूल ऑफ होने वाले हैं, तो वेकेशन वगैरह स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत से लोग जो है इंडिया जाएंगे वेकेशन, कोई पाकिस्तान जाएगा, तो आपको उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है, अपने लिए भी और गिफ्ट वगैरह देने के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप जिस टाइम पे शॉपिंग कर लेते हैं। और बच्चों ने उसके बाद थोड़ा मॉल में एंजॉय किया, प्ले किया, उसके बाद हम आ गए थे घर। अच्छा, ये जो है मतलब उसी दिन का क्लिप नहीं है, किसी और दिन का क्लिप है। तो हम वॉक के लिए निकले थे बाहर, तो मुझे ऐसी शरारत सूझी कि ना मुझे पैसे मिल गए थे, नकली नोट जिसे कहते हैं, वो नोट था। क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी ना, वो जो छोटी थी तब, तो उसको आदत थी करेंसी जो हर जगह की जमा करने की, तो उसके पास हर कंट्री की जो है करेंसियाँ हैं। तो मैं जब बाहर आने लगी वॉक करने के लिए, तो मुझे ये 500 रियाल का जो मिल गया था इसका नकली नोट। तो मैंने कहा चलो मैं इसको लेके बाहर चलती हूँ और चेक करती हूँ कि इसको लोगों को देखकर क्या रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर पैसे इस तरह आपको पड़े हुए मिलते तो है नहीं, आप जो है कार्ड ही यूज़ करते हैं। तो देखिए रखे, और मैं साइड पे बैठ गई थी। ये जो लड़का जा रहा है, इसने जो पहले अपने पैर से जो है इसको टर्न करके देखा कि ये रियल है ये नहीं, तो उसको समझ में आया कि ये रियल नहीं है, तो वो चला गया। इसके बाद ये दोनों आए, तो इनको जो है इन्होंने उठा के पूरा काफ़ी देर तक इसको देखा, और उसके बाद फिर हंसकर जो है इसको फेंक के चले गए। तो कभी कभी आपका मूड होता है कुछ शरारतें करने का। तो मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए, हम उस टाइम पे इसी तरह बैल बजा के भागना और लोगों को तंग करना। तो हंसते खेलते रहना चाहिए, 4 दिन की ज़िंदगी, आपको पता नहीं कल क्या हो। तो जो टाइम है उसको एंजॉय कर लीजिए। एज का क्या है, एज तो बढ़ती ही रहती है। और यहाँ मेरी बेटी का कैरियर डे था, तो उसको टीचर बन के जाना, तो ये उसी के लिए रेडी हो रही है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही, सचमुच की टीचर ही लग रही थी। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।